अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के खिलाफ 26% टैरिफ लगाने का फैसला लिया और उसके बाद लगातार इस बात की बहस हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की विदेश नीति क्या है और इसका भारत के तमाम अर्थव्यवस्था पे और भारत के तमाम जो उद्योग जगत है उस पे क्या असर होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रगट सिंह साहब हैं। प्रगट सिंह साहब, सवाल तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर पे यहाँ पे सरकार ने चर्चा की बात कही, चर्चा हो भी रही थी, प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया, सब कुछ। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ न सिर्फ 26% टैरिफ पेनल्टी लगाने की बात की और पाकिस्तान से ट्रेड डील भी साइन कर लिया। क्या एक बहुत बड़ा सेटबैक है भारत के लिए? देखो, बहुत बड़ा सेटबैक ही नहीं है। हम इस मेरा ख्याल है इस सरकार ने हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बिल्कुल ही कोलैप्स करवा दिया। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो आपकी बैकग्राउंड स्ट्रेंथ के ऊपर बनती हैं। अगर आप बहुत बड़े-बड़े जुमले छोड़ते हो, तो वो कहीं न कहीं आपको सेटबैक लगता है। क्योंकि जब ये पता चल जाता है ना कि ये लोग काम नहीं करते, क्योंकि देखो, जो फ्रंट फेस होता है वो लिप सर्विस होती है। जी। एक्चुअली बैकग्राउंड पे काम होता है। मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ कि आपके कंट्री की स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर ही जो दूसरे देश हैं आपको उतना भाव देते हैं, नहीं तो नहीं देते। क्योंकि पिछले 11-12 साल में बीजेपी ने बिल्कुल हमारी इकोनॉमी को खोखला कर दिया है, और जिसकी वजह से उनको ये समझ आ गई है कि ये देश का सिस्टम जो है वो अल्टीमेटली, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें इंटरनेशनली तो लोग समझ जाते हैं, हमारे लोगों को तो आप ये समझा देते हो कि हाँ भी गोदी मीडिया गोदी में बैठ गया और ये बेसिकली मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। देखो, 300 किलो आरडीएक्स का पता नहीं चला। ये जो टेररिस्ट जो आए थे अटैक करने, वो 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद आपको पता चला कि वहाँ कहाँ है क्या रहे हैं। अच्छा, आपके मिलिट्री एंगल अगर देखा जाए तो उसमें वो कहते हैं कि हाँ भाई, हम तो चीन से लड़ रहे थे। अच्छा, आप कहते हो कि भाई ट्रंप तो हमारा दोस्त है। भाई, दुनिया में, प्रोफेशनल दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता। रियलिटी ये है, आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ही आपकी कहीं ना कहीं आगे पॉलिसी में काम आती है, नहीं तो नहीं आती। आप जितना मर्जी कहते रहो कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, क्योंकि मैंने प्रोफेशनलिज्म देखा हुआ है, स्पोर्ट्स के ज़रिए से देखा हुआ है। अगर तो आप जीतते हो तो आपकी स्ट्रेंथ जो होगी बैकग्राउंड पे वही जीतती है, बाकी कुछ नहीं है। ये लोग कहते हैं कि ट्रंप ने ये भी कहा कि रूस और इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। आज राहुल गांधी ने भी वही चीज़ कहा कि भाई ट्रंप सही कह रहे हैं, हम तो पहले से कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार उसमें गिरावट हो रहा है। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं। देखो, बीजेपी तो पता नहीं मेरे को किस सपने में देश को लेके जा रही है। मेरे को तो इतना पता है, जब तक 67 ईयर्स तक, क्योंकि 11 साल तो इनको हो गए, जी। उस समय तक देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज 210 लाख करोड़ के करीब है। एवरी इंस्टीट्यूशन दे डिमोलिश, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन होती है वो देश की कहीं ना कहीं उनकी रीढ़ की हड्डी होती है, सारी डिमोलिश कर दी। आपने बेसिकली सिस्टमेटिकली दो ऐसे घराने खड़े कर दिए। आपने जो छोटा और मीडियम इंडस्ट्रियलिस्ट था उनको उनकी इंसिलरीज बना दिया। वो सारी चीज़ों को अगर आप एक नज़रिए से देखोगे ना, तो वो अल्टीमेटली आप डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहे हो, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह नहीं बढ़ रहे। देखो, एक तरफ हम कहते हैं कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कंपेयर किससे करते हो? जो 10 करोड़ का देश है जापान, हमारा 144 करोड़ का देश है। वो 10 करोड़ का उस इकॉनमी से हमारी अगर पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम फोर्थ इकॉनमी है, लेकिन हम 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं। भाई, अगर आप रियलिटी में किसी किसी भी कम्युनिटी को, किसी देश को अगर आगे बढ़ाना चाहो, तो उनको अपनी खाने की व्यवस्था खुद करने के लायक बनाना चाहिए, ना कि आपके वो रहमो कर्म पे हो। हम बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं। भाई, अगर आपने सेल्फ स्टीम ही कंट्री का मार दिया,
भाई वो आज 5 किलो राशन देते हैं, कल को कोई और आके 10 किलो दे देगा, वो तो फिर उसके साथ जाएंगे। इसका कोई अंत नहीं है। कोई अंत नहीं। भगत सिंह जी, आपने ये कहा कि प्रोफेशनलिज्म की बात, आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरे दुनिया के मुल्कों में गए, अमेरिका में भी गए, शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के नेता ही गए। अब जो हुआ है, ये क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है, या जो प्रधानमंत्री इतने सालों तक अलग अलग दुनिया के मुल्कों में घूमे, नमस्ते ट्रंप हुआ, हाउडी मोदी हुआ, तो क्या ये बहुत बड़ा सेटबैक है भारत के लिहाज से देखें? देखो सर, जब ना हम एक इवेंट क्रिएट करते हैं, इवेंट को मीडिया पे और सोशल मीडिया पे चलाते हैं, उसकी रील बनाते हैं, उसके क्या मीम्स होते हैं, मीम्स बनाते हैं, वो देश के कभी फेवर में नहीं है। क्योंकि हमने क्या हुआ कि इवेंट क्रिएट किए हैं, किसी भी देश में जाके वहाँ देखो, इनकी पहले एडवांस टीमें जाती हैं, वो उनको मोबिलाइज करती हैं, इंडियन मोबिलाइज डायस्पोरा करके तैयार इंडियन करती डायस्पोरा को तैयार करती हैं। अच्छा, उनके ऊपर ये प्रेशर आता है कि हाँ भाई ये आपको वोट करेंगे। भाई उन्होंने वोट ले लिए, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ आपकी इकोनॉमी है, आपकी कंट्री है, आपका बैकअप सिस्टम है। जितनी देर आप अपना बैकअप सिस्टम ठीक नहीं करोगे, हमारे पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स नहीं है। हम ये समझ लें, हमारे अगर ऑफ द रिकॉर्ड किसी आर्मी वालों से, अच्छे ऑफिसर्स को पूछोगे, तो वो आपको बताएंगे। हमें हमें दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। चाइना को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, अमेरिका को पता है, रशिया को पता है हमारे पास कौन सा चाबी है। ठीक है ना? ये आज टेक्नोलॉजी ने देखो, एक जेल होती है, एक एक्चुअली जेल होती है, एक टेक्नोलॉजी की जेल है, वो सारा कुछ दिख रहा है, इंफॉर्मेशन सबके पास। सबके पास है। लेकिन आपको आपने स्ट्रेंथन करना है, तभी जाके दुनिया मानेगी कि हम वर्ल्ड की ये इकॉनमी है और ये पावर है। अगर आप कहोगे कि जुमले छोड़ छोड़ के आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, हमारे लोग तो कहीं ना कहीं अंधभक्त हो सकते हैं, लेकिन दुनिया अंधभक्त नहीं है। दुनिया रियलिटी को जानती है। रियलिटी को जानती है। जब हम मार्केट में जाएंगे, हम खोखले दिखेंगे जो पिछले समय में हम दिखे हैं। एक सवाल, ऑपरेशन सिंदूर पे आपने देखा होगा तमाम पार्टियों ने अपनी बात रखी, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबने बात रखी। एक चीज चर्चा में आई कि क्या अगर ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, मतलब टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता, तो क्या टेररिज्म और स्पोर्ट्स एक साथ हो सकता है? आप खुद इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं, भारत अगर पाकिस्तान से खेलने जा देखो रहा है अगर ऐसे तो। देखो अगर ऐसे हालात हैं, देखो आपने देखो, मैं नहीं कहता कि स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए, बट आपने उसको कंट्री को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहां आपने कंट्री को डिवाइड कर दिया है, कास्टिज्म में, रिलीजन में। आपने लोगों के दिमाग में, देखो हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है, और उस गुलदस्ते में जो अलग अलग तरह के पहरावे हैं, लोग हैं, भाषाएं हैं, रिलीजन है, कास्टिज्म है, उसके बाद भी ये एक गुलदस्ता है। उसमें से अच्छे फूल मिलके एक गुलदस्ता बनता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने ऐसी दुनिया में एक प्रोजेक्शन कर दी। वो प्रोजेक्शन बेसिकली देखो, बहुत से आजकल इवन ट्रम्प भी कर रहा है, वो काम ट्रम्प भी कर रहा है। मेरा ख्याल है कि दुनिया को ऐसी थॉट प्रोसेस नहीं चाहिए, जबकि जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, इंसान तो एक है। वो वो कास्ट रिलीजन वो तो बाद में बन गई। नहीं, परगट सिंह जी, उन परिवारों को क्या कहेंगे, 26 परिवारों को जिनके परिवार के पति बेटे सदस्य चले गए, क्या उनके ऊपर क्या बीतेगी जब भारत और पाकिस्तान किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी क्रिकेट मैच खेलते हैं? दोनों चीजें क्या एक साथ चल सकती है? नहीं, नहीं चल सकती, क्योंकि अल्टीमेटली तो वैसे तो ये ऑपरेशन संदूर जिनके बेचारों के चले गए, वो इस संदूर से क्या रखेंगे? ये देखो, ये एक पीआर का काम जो है ना, जब से ये करना शुरू कर दिया, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट करके, और उसके बाद देखो ये बहुत रिस्की काम भी हो गए हैं। देखो 300 किलो आरडीएक्स का अभी तक नहीं पता चला। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक चौराहे पर खड़ा करती है, जिसके ऊपर शक का नज़रिया जाता है। अभी लोग आहिस्ता आहिस्ता समझने लगे हैं, लेकिन दुनिया को ये पता है कि ये बिल्कुल नौटंकी कर रहे हैं।
तो वो फिर उनको जब सही समय आता है, वो उनको औकात दिखाने में कभी भी कसर नहीं छोड़ते, जो ट्रम्प आज कर रहे हैं हमारे साथ। एक आखिरी सवाल पंजाब से रिलेटेड, लैंड पुलिंग पॉलिसी को लेकर जिस तरह से किसान एजिटेटेड है, आपको लगता है भगवंत मान सरकार जो डेवलपमेंट के नाम पे ये इतनी बड़ी पॉलिसी लेके आ रही है, वो वाकई किसानों के हित में हो रहा है? बिल्कुल फ्लॉप है, बिल्कुल ढाका है। देखो, पहली बात तो जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है, वो बिल्कुल उसके जो पैरामीटर्स है, जो एक्ट का प्रोविजंस है, उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। और दूसरी बात ये समझाने लग गए कि देखो, आज किसान को हर चीज़ का पता है। भई आपने मेरी ज़मीन से ही 1000 गज की एक मेरे को चिट्ठी देनी है। ठीक है ना? कि भई आपकी ज़मीन लैंड पूलिंग में आ गई और ये 5-500 गज के 2 प्लाट हैं और एक 200 गज का आपको एससीओ मिलेगा। मिलेगा कब? पता नहीं 10 साल के बाद, पता नहीं 15 साल के बाद, पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि ये उस 60,000 एकड़ पे लोन लेंगे। लोन लेके जो जो भी इनकी योजनाएं हैं, जो बेसिकली जो फ्री वीज की बात करते हैं वो देंगे। और जो डेवलपर हैं उनसे जे बैकग्राउंड से पैसे लेंगे ताकि उससे इलेक्शन लड़ी जा सके। दिस इज द टोटल प्लान। एंड ये लूटिंग पॉलिसी है, ये लैंड पूलिंग पॉलिसी नहीं है। तो इसमें किसानों के साथ आप लोगों, क्योंकि क्या कांग्रेस पार्टी 1.5 साल के बाद जो चुनाव 27 में होगा, अगर आती है सत्ता में, तो इस पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे या खत्म कर देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल कैंसिल करेंगे। मेरे को सिर्फ डर इस बात का है कि ये ना हो कि उससे पहले इसी लैंड को गिरवी रख के ये उसके ऊपर लोन इतना ले लें कि किसी के सरकार के भी बस का रोक। मेरा ख्याल है कि उससे पहले हमें इसको रोकना होगा। भई चाहे जो भी पार्टियां हैं, चाहे जो भी किसान जथेबंदियां हैं, हमें एक साथ इकट्ठे होके, क्योंकि मेरे हल्के भी 6 गांव हैं जो इस लैंड पूलिंग पॉलिसी में आए हैं और टोटल 60,000 करीब एकड़ के करीब ये लैंड है। ये टोटली टोटली मतलब भगवंत मान शायद नहीं चाहता, लेकिन ये दिल्ली वाला लाला जी जो है, ये बेसिकली इनका ब्रेन चाइल्ड है और यही उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन इनके जो एमएलएज हैं, मेरा ख्याल है कि आने वाले समय में गांव में नहीं जा सकेंगे। आपका सीधा कहना है कि अरविंद केजरीवाल के प्रेशर में भगवंत मान कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सांसदों ने, कुछ विधायकों ने अपनी ही पॉलिसी की मुखालफत करते हुए अभी से दिखने लगे हैं हमारे। हाँ, डेफिनेटली। वैसे है नहीं, इनमें जान नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर किसी में जान होगी तो वो आगे आएगा कि यार इसको रिव्यू करो, हम क्या करने लगे हैं। डिमांड नहीं है, मतलब डिमांड कहीं नहीं है। पहले से ऑलरेडी हमारे पास इवन के फ्लैट्स प्लॉट्स जो है वो एक्सेस में पड़े हुए हैं। उसके बावजूद हम 60,000 एकड़ और उसमें से 14,000 एकड़ जो है वो इंडस्ट्रियल जोन के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो जिसको बोलते हैं, उसके लिए ला रहे हैं। और ये सीधा सीधा मेरे को तो लगता है अडानी के लिए इनडायरेक्टली जो है वो एक्वायर कर रहे हैं। धन्यवाद। तो साफ तौर से प्रगट सिंह जी कह रहे हैं कि इसकी मुखालफत कांग्रेस पार्टी करेगी और 2027 में अगर पार्टी सत्ता में आती है तो इस पॉलिसी को कैंसिल कर दिया जाएगा। कैमरान फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।